अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूले का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आपको इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री का मान है। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका लेंदी है तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, cos 60 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना, cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे cos 60 डिग्री को लिख लूंगा सबसे आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है, cos 60 डिग्री को मैंने यहाँ पे सबसे आगे लिख लिया। क्यों लिखा आगे, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए cos 60 डिग्री को मैंने यहाँ पे सबसे आगे लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा cos 80 डिग्री को, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद cos 40 डिग्री को, फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने लिखा cos 20 डिग्री को। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और अपॉन में कर दूंगा 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करूंगा ये तो आपका मल्टीप्लाई में ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे कर दिया 2 से डिवाइड। क्यों किया है अभी आप समझ जाएंगे डिटेल में। तो चलिए मैं आपको अगला स्टेप, ये वाला स्टेप समझा देता हूँ, ये कैसे यहाँ पे आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर मैंने की 2 से मल्टीप्लाई और फिर अपॉन में मैंने कर दिया 2 से डिवाइड। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 1/2, जो कि आपकी यहाँ पे 1/2 लिखी हुई है। क्यों किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 2 से डिवाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 cos 80 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 cos A cos B के फॉर्म में। अब आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 cos A cos B इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और अपॉन में हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 × 2 ये आपका हो जाएगा 1/4, जो कि आपका बाहर ही यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया है, फॉर्मूला तभी तो हमारा यहाँ पे बनेगा। फिर इसके बाद cos 20 डिग्री इसको हम लिखेंगे बाहर। अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 ये तो आपका बाहर ही यहाँ पे रहेगा। फिर देखिए 2 cos A cos B के फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ पे A की वैल्यू लूंगा 80 डिग्री, B की वैल्यू 40 डिग्री, फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या होता है cos A प्लस B यानी cos 80
प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले में इसके बाद आता है आपका कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 80 डिग्री, बी की वैल्यू 40 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ये आपका हो जाएगा, और जो कॉस 20 डिग्री आपका है ये तो आपका बाहर ही रहेगा। अब चलिए अगले स्टेप में आते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/4 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, कॉस 80 प्लस 40 डिग्री इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसके बाद कॉस 80 डिग्री में से 40 डिग्री को लेस करेंगे तो कॉस 40 डिग्री आपका बचेगा, फिर जो आपका बाहर लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे जैसे का तैसा यहाँ पे नोट कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार निकालना सिखाया हुआ है। मैं आपको बता दूं मैंने आपको चतुर्थांश का नियम डिटेल में पढ़ाया है, जब तक आप उस नियम को नहीं पढ़ेंगे, उस रूल को नहीं समझेंगे, तब तक आप इन सब वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको ये सब ऑलरेडी सिखा दिया, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ये मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1/2, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, फिर उसके बाद प्लस कॉस 40 डिग्री एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा, और कॉस 20 डिग्री ये भी यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 ये तो आपका भी बाहर ही रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 40 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं अपॉन में 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 से इसमें डिवाइड करूंगा, एक बार जाएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो -1 हो गया। फिर उसके बाद प्लस का साइन प्लस लगाया, फिर इस 1 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा, 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 cos 40 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं यही मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो 2 cos 40 डिग्री ये आपका यहाँ पे हो गया, और cos 20 डिग्री ये आपका बाहर एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1/4 लिखा है, अगर इस 4 की मल्टीप्लाई में इस 2 में करवा दूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दी, 1/8 हो गया। अब फिर बचेगा क्या, यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई में हो गया और 1/8 हो गया, 2 तो हट गया यहाँ से, तो बचा क्या, -1 + 2 cos 40 डिग्री, और cos 20 डिग्री आपका बाहर ही रहेगा। अब चलिए अगले स्टेप पे आते, क्या हो जाएगा, 1/8 आपका हो चुका है अब, ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बचा है -1 + 2 cos 40 डिग्री, और यहाँ पे लिखा हुआ था cos 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो ये cos 20 डिग्री है इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, -cos 20 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसी cos 20 डिग्री की मल्टीप्लाई हम इसमें करवाएंगे, यानी 2 cos 40 डिग्री में, तो 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री ये आपका हो गया, ठीक है। तो जो आपका cos 20 डिग्री था अब ये अंदर आ चुका है, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने करवा ली है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब ये देखिए -cos 20 डिग्री ये भी आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, प्लस अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 cos A cos b के फॉर्म में ये आपका लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b + cos a - b, अभी ऊपर ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू 40 डिग्री और b की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b होता है, यानी cos 40 डिग्री + 20 डिग्री आपका हो जाएगा, प्लस इसके बाद फॉर्मूले में आता है cos a - b, यानी cos 40 डिग्री - 20 डिग्री आपका हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/8 आपका ऐसे ही रहेगा, -cos 20 डिग्री ये भी आपका ऐसे रहेगा, cos 40 डिग्री + 20 डिग्री cos 60 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस फिर इसके बाद cos 40 डिग्री में से 20 डिग्री को लेस करेंगे तो cos 20 डिग्री आपका यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये -cos 20 डिग्री ये +cos 20 डिग्री सीधे सीधे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, 1/8 बचा, और फिर ये बचा cos 60 डिग्री, तो 1/8 इंटू cos 60 डिग्री आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 1/8 तो आपका ऐसे ही रहेगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, तो 1/8 की मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/16 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते 1/16 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में 1/16, ये आपका इसमें
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हमें यहाँ पे दो दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत लोगों को तो ये क्वेश्चन आता ही होगा, क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है आपका, आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा। जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लास 10th में पढ़ा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री बराबर है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे cos 40 डिग्री इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब ये देखिए cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है cos c प्लस cos d के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पे c और d की वैल्यू को रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि c की वैल्यू को आपको रखना है 160 डिग्री और d की वैल्यू को रखना है 80 डिग्री। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे c की वैल्यू होनी चाहिए 80 डिग्री और d की वैल्यू होनी चाहिए 160 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू को रखेंगे 160 डिग्री और d की वैल्यू को रखेंगे 80 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आगे स्टेप में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो 2 cos यहाँ पे c की वैल्यू को रखना है हमें 160 डिग्री और d की वैल्यू को रखना है 80 डिग्री। तो 2 cos c की जगह क्या रख दूंगा 160 डिग्री प्लस d की जगह 80 डिग्री अपॉन में आपका 2 होता है फॉर्मूले में। फिर इसके बाद आपका आएगा इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो c की जगह 160 डिग्री, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस, फिर d की जगह 80 डिग्री अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने यहाँ पे c की वैल्यू को 160 डिग्री और d की वैल्यू को 80 डिग्री रखा है। तो अगर आप यहाँ पे जो आपका ये 80 डिग्री लिखा है इसको c की जगह रखते और 160 डिग्री को d की जगह रखते तब क्या होता। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 cos c की जगह रखते 80 डिग्री प्लस d की जगह क्या रखते 160 डिग्री और अपॉन में आपका क्या हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, फिर इसके बाद आपका फॉर्मूले में आता इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो c की जगह 80 डिग्री माइनस फॉर्मूले में होता है d की जगह 160 डिग्री ये रखते और अपॉन में आप 2 करते। तो क्या आप यहाँ पे 80 में से 160 को घटाते तो फिर माइनस में हो जाता, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, आप कंफ्यूज भी हो जाते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे d की वैल्यू थी इसको d की वैल्यू ना ले करके मैंने यहाँ पे c की वैल्यू ले ली और जो c की वैल्यू थी इसको c की वैल्यू ना ले करके मैंने यहाँ पे इसको d की वैल्यू ले ली। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे ऐसा मैंने क्यों किया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 40 डिग्री ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 cos 160 डिग्री प्लस 80 डिग्री अपॉन में आपका 2 लिखा हुआ है। तो 160 डिग्री प्लस 80 डिग्री इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 240 डिग्री होगा अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। फिर इनटू इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है cos 160 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपॉन में 2। तो 160 डिग्री में से 80 डिग्री को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री आएगा, cos आपका है तो cos तो रहेगा अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 40 डिग्री ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 cos 120 डिग्री आपका हो गया। फिर इनटू यहाँ पे cos, फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और ये आपका 0 हो जाएगा। यानी क्या हो गया cos 40 डिग्री ये आपका यहाँ पे हो गया अगले स्टेप में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 40 डिग्री ये तो आपका एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 cos 120 डिग्री लिखा हुआ है। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। ये वैल्यू मैंने आपको कई बार निकालना सिखाया हुआ है
और आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ये वैल्यू याद भी हो गई होगी आप लोगों को। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और इंटू कॉस 40 डिग्री, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे, कॉस 40 बचा, और ये प्लस था, और ये माइनस का 1 यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये प्लस माइनस मिलके आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 40 डिग्री ये बचा हुआ है। कॉस 40 डिग्री में से कॉस 40 डिग्री को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खासकर जब आप यहाँ पे सी और डी की वैल्यू को रखेंगे कॉस सी प्लस डी के फॉर्मूले को अप्लाई करके, यहीं पे आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का मान होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ऊपर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि तो हम यहाँ पे क्या करें, दोनों को कॉस के टर्म में चेंज कर लें या फिर साइन के टर्म में चेंज कर लें, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ये लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, यहाँ भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉस है, यहाँ पे साइन है। तो कि तो आप इसको कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिए दोनों को, कि तो साइन के टर्म में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आपका ये कॉस वाला दिया है इसको मैं चेंज कर दूंगा साइन में। जब साइन में चेंज कर दूंगा तो मैं यहाँ पे ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस साइन 20 डिग्री है, ये तो आपका एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक इसी प्रकार अपॉन में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस साइन 20 डिग्री, ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, यानी अभी आपका साइन में चेंज हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका साइन 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन 70 डिग्री हो गया, और फिर माइनस साइन 20 डिग्री, ये आपका एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और प्लस साइन 20 डिग्री, ये तो आपका एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये आपका साइन में चेंज हो चुका है, दोनों आपका यहाँ पे साइन में है, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। इसी प्रकार अपॉन में आपका दोनों साइन में है, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और नीचे आप देख सकते हैं ये आपका साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नीचे आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर इसको चेंज किया, मैंने यहाँ पे साइन में चेंज कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, यानी साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 डिग्री और d की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री, फॉर्मूले में रख देंगे। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी की जगह 70 डिग्री प्लस डी की जगह 20 डिग्री, अपॉन में आपका 2 हो गया। फिर इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, तो साइन सी की जगह 70 डिग्री, डी की जगह 20 डिग्री, अपॉन में आपका 2 हो गया। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब नीचे देखिए ये आपका लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है इसका,
2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 70, डी की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे तो फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी की जगह 70 डिग्री प्लस डी की जगह 20 डिग्री अपॉन में आपका 2 हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो सी की जगह 70 डिग्री, फिर फॉर्मूले में माइनस डी की जगह 20 डिग्री अपॉन में आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कॉस लिखा हुआ है, 70 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 20 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे 2 cos 45 डिग्री ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब चलिए आगे वाले को इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 70 में से 20 को लेस करेंगे तो यहाँ पे साइन तो रहेगा ही, साइन तो आपका रहेगा। 70 में से 20 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 डिग्री अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने। फिर अपॉन वाले को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 2 साइन ये तो ऐसे ही रहेगा, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 और अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 तो क्या हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 70 में से 20 को लेस करेंगे 50 और बटे 2 हो जाएगा और कॉस तो आपका रहेगा ही। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 तो क्या बचा कॉस 25 डिग्री ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ सीधे सीधे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अपॉन में आपका साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है इंटू साइन 25 डिग्री यहाँ पे ऊपर आपका एज इट इज़ रहेगा और अपॉन में आपका ये कॉस 25 डिग्री ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए इस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या साइन 25 डिग्री अपॉन में कॉस 25 डिग्री। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, 25 डिग्री भी है तो क्या हो जाएगा 10 25 डिग्री, यानी साइन 25 डिग्री अपॉन में कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू 10 25 डिग्री। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 10 25 डिग्री आपका कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करने तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस टेन 36 डिग्री अपॉन में कॉट 54 डिग्री इज इक्वल टू एक्स में एक्स का मान होगा। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 26 डिग्री लिखा है, इसको यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कॉस 64 डिग्री लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 26 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूँ। ये आगे चल के आपका साइन में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस 64 डिग्री लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 26 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और साइन 26 इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम साइन में चेंज ही कर रहे हैं, अभी ये साइन में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पे ऊपर देखिए टेन 36 डिग्री अपॉन में कॉट 54 डिग्री ये आपका लिखा हुआ है। तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, ऊपर मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 54 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। जब 10 90 माइनस 54 डिग्री लिखूंगा ये 10 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा और ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉट 54 में चेंज हो जाएगा जैसे, यानी जो नीचे आपका था ऊपर यही वैल्यू आपकी हो जाएगी और ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया। तो 10 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन में आपका कॉट 54 डिग्री ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें निकाल ली है। अब चलिए अगले स्टेप पे यहाँ पे आते हैं। तो कॉस स्क्वायर 26 डिग्री ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन 26 डिग्री ये आपका यहाँ पे हो गया और ये साइन 26 डिग्री ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा प्लस का साइन, प्लस तो रहेगा ही, फिर 10
90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी टेन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आपका होता है तो कॉट 54 डिग्री और अपॉन में तो आपका कॉट 54 डिग्री रहेगा इज इक्वल टू एक्स। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर 26 डिग्री, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए साइन 26 डिग्री, साइन 26 डिग्री दो बार लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 26 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कॉट 54 अपॉन में कॉट 54 कैंसल आउट होगा, वन ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स आपका हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसका ये आपका लिखा हुआ है। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन के बराबर ना। तो कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ये इतने की वैल्यू, पूरे की वैल्यू आपकी ये क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू यहाँ पे ये वन हो गई, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लस का साइन यहाँ पे प्लस लगाया और ये वन जो हमने इसको कैंसिल किया था यहाँ पे बचा हुआ था, तो ये वन, ये तो रहेगा, ये वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो वन प्लस वन इसको ऐड करेंगे तो ये टू हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हमें क्या मिली वैल्यू, यहाँ पे टू मिली। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे दो मिल चुकी है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं दो कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है और इसका रूल भी मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री का मान होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। उसी की तरह ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। और ये भी क्वेश्चन आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका साइन 60 डिग्री है इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैंने यही किया हुआ है। साइन 60 डिग्री को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है तो हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री को पहले लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद साइन 80 डिग्री को लिखा, फिर साइन 40 डिग्री को, फिर साइन 20 डिग्री को पे लिख दिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे हम करेंगे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और अपॉन में कर देंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा। अब ये क्यों किया है इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और अपॉन में हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना है तो ये तो मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इतने को देखिए, 2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ये किस टर्म में आपका लिखा हुआ है, किस फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 2 साइन A साइन B के फॉर्म में, यानी आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो इसीलिए हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 2 से डिवाइड किया, हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अगले स्टेप में आते हैं। तो √3, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो साइन 20 डिग्री था इसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर, ये आपको बाहर ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे √3/4, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री, यानी ये आपका 2 साइन A साइन B के फॉर्म में लिखा हुआ है।
फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो a की वैल्यू 80 डिग्री और b की वैल्यू 40 डिग्री होगी। तो फॉर्मूला आपका होता है cos a माइनस बी यानी cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, फिर माइनस cos a प्लस बी होता है। तो a की जगह 80 डिग्री प्लस b की जगह 40 डिग्री यानी cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये आपका हो जाएगा और sin 20 डिग्री ये आपका यहाँ पे बाहर ही रहेगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो √3/4 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। cos 80 डिग्री में से 40 डिग्री को लेस करेंगे तो cos 40 डिग्री बचेगा, फिर माइनस उसके बाद cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ऐड करेंगे cos 120 डिग्री हो जाएगा और sin 20 डिग्री बाहर आपका एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो √3/4 ये तो ऐसे ही रहेगा, cos 40 डिग्री ये भी आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा है तो माइनस यहाँ पे है cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। ये वैल्यू निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया जब मैंने आपको चतुर्थांश वाला नियम पढ़ाया था। तो मैक्सिमम लोगों को तो आता ही होगा और मैक्सिमम लोगों को याद भी हो गया होगा कि cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। जिसको ये वैल्यू निकालना नहीं आता है तो मैंने आपको चतुर्थांश वाला नियम पढ़ाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और ये वैल्यू भी मैंने आपको निकालनी सिखाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे cos 40 डिग्री प्लस 1/2 आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो आपका sin 20 डिग्री है ये तो आपका बाहर ही रहेगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो √3/4 ये आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे cos 40 डिग्री अगर अपॉन में 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, और 1 और 2 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 2 ही आएगा। अब इस 1 से इसमें डिवाइड करूँगा 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर cos 40 डिग्री में तो 2 cos 40 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा इस 2 में तो 1 ही बार, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, यानी 2 cos 40 डिग्री प्लस 1 और sin 20 डिग्री आपका बाहर ही रहेगा एज इट इज़ यहाँ पे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए √3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2 में करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 4 2 8 होता है तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर बचेगा क्या, जब इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो गई, 2 तो यहाँ से हट गया, ये 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 तो बचेगा क्या, 2 cos 40 डिग्री प्लस 1 ये बचेगा और sin 20 डिग्री आपका बाहर ही रहेगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे √3/8 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 cos 40 डिग्री sin 20 डिग्री किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 2 cos a sin b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 2 cos a sin b इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 2 cos a sin b वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैंने यही किया, √3/8 और 2 cos a sin b के फॉर्म में लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो a की जगह रखूंगा 40 डिग्री, b की जगह रखूंगा 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में आपका होता है sin a प्लस बी यानी sin 40 प्लस 20 डिग्री, फिर माइनस sin a माइनस बी यानी sin 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस sin 20 डिग्री, ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो √3/8 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए sin 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री sin 60 डिग्री हो जाएगा और ये माइनस आपका ऐसे ही लगे रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे sin 40 माइनस 20 डिग्री, तो sin 40 डिग्री में से 20 डिग्री को लेस करेंगे तो sin 20 डिग्री आएगा और प्लस sin 20 डिग्री, ये तो आपका एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये √3/8 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये माइनस sin 20 और ये प्लस sin 20 सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, केवल sin 60 डिग्री ये बचा। तो यहाँ पे √3/8 ये लिख दिया और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप देख सकते हैं, √3/8 इंटू √3/2 ये हो गया। अब √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में होगी तो यहाँ पे 3 ही तो आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 8 2 कितना होता है, 16 ही तो होता है, तो 3/16 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते 3/16 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और पांचों क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।